तो गाइज अगर आपका SBI PO 2026 का प्रीलिम एग्जामिनेशन ओवर हो चुका है तो अब आप आगे की प्रिपरेशन पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। डजंट मैटर कि आपका अटेम्प्ट कितना है, कम है, ज़्यादा है, क्या अगर आपने कोई मिस्टेक भी किया है तो कोई बात नहीं है, मिस्टेक से सीख के जो है कमिंग IPS PO 2026 की तैयारी में लग जाओ। बहुत बच्चे अब क्या करेंगे भाई, कटअप कटअप खेलना स्टार्ट कर देंगे और बहुत सारे बैंकिंग वेबसाइट चैनल बच्चे को जो है डरा के भी रखते हैं, थोड़ा मतलब हरकंप मचा देते हैं, इतना कटअप जाएगा, इतने अटेम्प्ट होने चाहिए। तो देखो मॉडरेट पेपर आया है, अगर आपके मतलब ठीक ठाक अटेम्प्ट है, अच्छी एक्यूरेसी है तो आपके चांसेस हैं। अब उतना ज़्यादा रिसर्च मत करने लग जाओ कि मेरा मतलब क्या होगा, और लोगों ने इतने अटेम्प्ट किए, कंपेयर मत करो। अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखो और मिस्टेक्स अगर आपने गलतियां करी है SBI 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो उससे सीखो, क्योंकि IPS PO 2026 का प्रीलिम एग्जामिनेशन भी आपको आने ही वाला है 3rd वीक ऑफ अगस्त में, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं कहूंगा एक दिन का ब्रेक ले लो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर से एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाओ। एंड प्लीज कटअप कटअप खेल के टाइम वेस्ट मत करो। अब एनालिसिस शिफ्ट में कौन सा शिफ्ट कैसा रहा उसको छोड़ दो, नॉर्मलाइजेशन फेयर होता है बैंकिंग में, अगर आपका शिफ्ट टफ था तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज अब जो है हम लोग SBI PO को तो अब प्रीलिम्स ओवर हो गया, अब हम लोग IPS PO के प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। तो इसमें भी आपका DI का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसको भी आपको फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज मैं 2 DI आपको सॉल्व कराऊंगा और ये वाला जो DI है आपका लाइन ग्राफ और टेबुलर का कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह के DI आपको IPS 2026 में देखने को जरूर मिलेंगे, कॉम्बो वाला DI रहेगा, ठीक है। तो गाइस ये जो आप DI देख रहे हो ये SBI PO 2026 के प्रीलिम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मैं हमेशा एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है, ताकि वो रियल एग्जाम में उसी के मिलता जुलता क्वेश्चन आपको आए। तो गाइज इस तरह के DI को फास्ट सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो लाइन ग्राफ दिया गया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय मेल एंड फीमेल जो है 5 कंपनी है ABCD, उसमें दिया गया है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, और टेबल और डाटा भी है, उसमें क्या है भाई, परसेंटेज ऑफ मेल्स आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉय, मतलब मेल कितना है उसका परसेंटेज टेबुलर डाटा में दिया है कंपनी ABCD में। अब हमको क्या करना है भाई, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, मैंने बहुत क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया है। तो कंपनी हम लोग लिख लेंगे ABCD, ये क्या है, कंपनी है आपकी, ठीक है, ये आपकी कंपनी है। अब उसमें टोटल एम्प्लॉय कितना है ये तो हम लोग लाइन ग्राफ से देख लेंगे ना, मेल प्लस फीमेल कितना है, ठीक है, तो उसका हम लोग डाटा कलेक्ट कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, ये जो आपका है ए में कितना है भाई, टोटल एम्प्लॉय 900 है, ठीक है, बी में कितना है, बी में आपका 1200 है, तो इसको लिख लेंगे फटाफट। सी में कितना है, तो सी में थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो ये वाला जो है आपका कितना का गैप है, 100 का गैप है, और इसमें आपको 1 2 3 4 5 है, मतलब ईच 20 20 का है। तो ये देखो कितना है आपको, ये हो जाएगा 640, ठीक है, तो सी का कितना हो जाएगा आपको, टोटल एम्प्लॉय 640 हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखना थोड़ा। डी का कितना हो जाएगा, देखो 700 के एक ऊपर है यानी 720 हो जाएगा, और ई का कितना है भाई, देखो 300 के जो है 3 ऊपर है यानी 360 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये पता चल गया। अब कंपनी ए में कितना मेल है हमको ये भी पता चल जाएगा भाई, क्योंकि हमको परसेंटेज ऑफ मेल दिया गया, देखो 36% है। तो 900 का 36% मेंटल कैलकुलेशन करो, 9 6 54 के 4, हाथ में 5, 9 तिया 27 5 32, 324 क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। मतलब बचा हुआ 576 फीमेल हो जाएगा। अब इसमें 48% है मेल, 1200 का 48% कितना हुआ, 12 96 के 6, हाथ में 9, बड़चा 48 9 576, और बचा हुआ मेरा क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा 624। देखो 45% है 640 का, तो 640 इंटू 9/20 कितना हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा, यानी 288, मतलब 288 आपका क्या है, मेल है, और फीमेल कितना हो जाएगा, बचा हुआ 352 हो जाएगा। और डी में देखो 40% है, तो 72 का 40 डायरेक्ट कर दो, 4 दूना 8 4 7 28, 288 ये हो जाएगा, और ये 432 फीमेल हो जाएगा, ठीक है। ई में तो 50% मेल है, तो ये इजी है, 180 हो जाएगा। तो इस तरीके से डाटा कलेक्ट करते हैं हम लोग फास्ट। तो ये जो क्वेश्चन है आपको SBI PO 2026 फिल्म एग्जामिनेशन में पूछा गया था, तो जो बच्चों ने इस क्वेश्चन को फास्ट बनाया हो मुझे जरूर कमेंट करना। आप बताना कि आपको कितना टाइम लगा, आपको कम टाइम लगा या ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि मुझे तो लग रहा है ये DI स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और यही बिल्कुल DI आपको IPS PO 2026 के प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि SBI PO IPS PO का प्री का लेवल सेम होता है आजकल, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा लेवल नहीं रहेगा तो मुझे ये रिलेटिवली फिर भी इजी लगा DI। तो गाइज आप लोग लेंदी कम्प्लेक्स DI को प्रैक्टिस करना छोड़ो, जो एग्जाम रेलिवेंट कंसेप्चुअल सिंपल कैलकुलेशन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ DI को, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो गाइज अब हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इसके क्या पूछ रहा है उसको पढ़ के क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व करते हैं।
तो गाइस पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन कंपनी बी। तो कंपनी बी में टोटल एम्प्लॉय कितना है मेरा भाई, 1200 है, ठीक है, 1200 है आपका। और किसका रेशियो चाहिए भाई, टू द कंबाइंड टोटल एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी सी एंड ई। तो सी और ई में टोटल जोड़ना है, सी और ई में, तो कितना हो जाएगा, 700 और 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना सिंपल है, देखो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं इस डीआई के नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी बी। तो बी में मेल एम्प्लॉय कितना है भाई, 576 है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी डी। तो कंपनी डी में मेल एम्प्लॉय कितना है आपका, 288 है। तो 88 है तो इसको माइनस कर देंगे, फिर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 288 इंटू 100, ठीक है। कह रहा है कितना परसेंट ज्यादा है, तो 288, यानी ये 100% हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए। तो कंपनी ए में कितना है फीमेल एम्प्लॉय भाई, 576 है, ठीक है, 576 इसको लिख लेते हैं। कह रहा है इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी बी। तो कंपनी बी में कितना है फीमेल एम्प्लॉय, 624 है। तो कह रहा है कितना परसेंट लेस है, तो इसको 624 से डिवाइड करके इंटू 100, इतना परसेंट लेस होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको, 24 24 48, यानी 624 को कर दो 4800 से डिवाइड, तो नियरली बोल सकते हैं 8% से थोड़ा कम, यानी 7.69 विल बी द आंसर। तो गाइस थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, अगर ऑप्शन को देख लेना क्या ऑप्शन है, और जरूरी नहीं है आप इसको फुल डिवाइड करने लग जाओ। ये स्मार्ट कैलकुलेशन टेक्निक सीखो, फिल्म्स एग्जाम में ये सब काम देता है। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करने लगते भाई, अब क्या करते हैं इसको डिवाइड करने लगते। हमको एग्जैक्ट नहीं, हमको ऑप्शन करेक्ट चुनना है, नहीं ठीक है। तो हमको पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जो अप्रॉक्स वैल्यू ऑप्शन के नियर आ गया उसको टिक मार के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है आफ्टर ए चेंज इन वर्कफोर्स कंपोजिशन, वर्कफोर्स में चेंज होने के कारण द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ई बिकम 40%। तो देखो अभी 50% था, अब ये कह रहा है 40% हो जाता है, ठीक है। तो देखो मेरा ई में जो है टोटल एम्प्लॉय 360 है, अब मेल इसका 40% है, यानी कितना हो जाएगा मेल, 144 हो जाएगा, ठीक है। तो फीमेल कितना हो जाएगा मेरा, 216 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वाइल द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिमेन अनचेंज। तो टोटल एम्प्लॉय 360 ही रहता है। तो कह रहा है फाइंड द न्यू नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी। तो कंपनी ई में फीमेल एम्प्लॉय का क्या है भाई, 216 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आता है अगले क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी डी, डी में टोटल एम्प्लॉय कितना है भाई, 720 है, ठीक है, डिक्रीजेज बाई 25%। मतलब अब डी में कितना हो जाता है भाई, डिक्रीजेज बाई 25%, मतलब 75% हो जाएगा, यानी 3/4, यानी ये कितना हो जाएगा 180, यानी 540। मतलब अब डी में टोटल एम्प्लॉय कितना है मेरा, 540 है, तो इसको लिख लेते हैं, ठीक है। ये टोटल एम्प्लॉय है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एंड द न्यू रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एम्प्लॉय बिकम 1:1। अब जो है मेल और फीमेल का 1:1 हो जाता है, तो मेल और फीमेल कितना हो जाएगा इसमें, 270 ठीक है, क्योंकि रेशियो 1:1 है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द न्यू नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी डी। तो कंपनी डी में मेल एम्प्लॉय कितना है भाई, 270 है, तो क्या हो जाएगा मेरा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस जब इस डीआई के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए सी एंड डी टुगेदर। ए सी और डी में मेल एम्प्लॉय कितना है ये मांग रहा है, ए में इतना है, सी में इतना है, और डी में 288। तो ऐड कर दो इसको, कितना हो जाएगा ये, 288 288 576, 576 580, 600, 900, 900/3 300 हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट टीआई में, ये बार ग्राफ बेस्ड टीआई, और ये भी आपको एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो ये सब एग्जाम रेलिवेंट डीआई आपको आईपीएस पीओ में भी देखने को मिलेंगे, यही लेवल रहेगा, इससे ज्यादा लेवल नहीं रहेगा। और इसमें क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि बार ग्राफ शोज द टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड, कितना आइटम मैन्युफैक्चर होता है वो दिया गया है, और सोल्ड बाई फाइव्स, और कितना सेल करता है शॉपकीपर वो दिया गया है। रीड द बार ग्राफ केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें जो आपका शॉप्स है, 5 शॉप है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब वो कितना मैन्युफैक्चर करता है और उसमें कितना सेल करता है, उसका हमको डाटा दिया गया, बस इतना ही है, इसके साथ कुछ टेबुलर डाटा भी नहीं है। तो देख रहे हो रियल एग्जाम में क्वेश्चन कंसेप्चुअल सिंपल वाले आते हैं, इतना कोई मॉक्स जैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, कम्प्लेक्स नहीं आता है, लेंथी नहीं आता है, कैलकुलेटिव नहीं आता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम के क्वेश्चन क्या होते हैं, खूबसूरत होते हैं। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए, मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शॉप्स जो है ए बी सी डी है उसको लिख लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अब हम लोग क्या डाटा कलेक्ट करेंगे, कितना आइटम मैन्युफैक्चर हुआ, कितना सोल्ड हुआ, उसमें कितना बेचा गया और कितना नहीं बेचा गया।
तो मैन्युफैक्चर में से सोल्ड घटा लेंगे तो अनसोल्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा देखो कितना है, ए में कितना है हमारा टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड 400 है, और उसके ऊपर ये देखो ये जो 100 का है, ठीक है, 100 का है, और इसमें 1 2 3 4 5 यानी 20 का है सारा, ठीक है। तो इस ए में कितना हो जाएगा आपको 440 हो जाएगा मैन्युफैक्चर्ड। अब उसमें सोल्ड कितना है, सोल्ड देखोगे 1 2 3 ऊपर है 300 के, यानी 360 सोल्ड है। तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बी में देखोगे तो बी में आपका कितना है मैन्युफैक्चर्ड 360 है, ठीक है। उसमें सोल्ड कितना है 300 सोल्ड है और 60 अनसोल्ड है। सी में कितना है आपका, सी में 300 से एक नीचे यानी 280 आपका मैन्युफैक्चर है, उसमें सेल कितना है आपका 160 जो है सोल्ड है, यानी 120 अनसोल्ड होगा। डी में देखोगे तो 500 के एक ऊपर 520 मैन्युफैक्चर है, और उसमें 400 मेरा क्या है बेचा जाता है, और बचा हुआ नहीं बेचा जाता 120 हो जाएगा। अब ई में देखोगे तो इसमें 300 एग्जैक्ट है मैन्युफैक्चर है, और उसमें सेल कितना गया क्या है 240, ठीक है, यानी 60 क्या हो जाएगा अनसोल्ड होगा। तो देख रहे हो कितना इजी वे में हम लोग डाटा कलेक्ट कर लिए हैं। तो एग्जाम के क्वेश्चन में इतना भी नहीं मुश्किल था। इस बार के जो डीआई पूछा गया था एसबीआई पीओ 2026 के सारे शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट लेवल थे, ठीक है। इतना ज्यादा वेरिएबल वाला भी कोई डीआई नहीं था, ठीक है, सिंपल था। इवन कभी कभी लाइन ग्राफ बार ग्राफ जो है सिंगल दिया गया था, टेबुलर डीआई दिया गया था परसेंटेज बेस, बहुत सिंपल था। कैसलेट भी था, वो भी बहुत सिंपल था, ठीक है। तो यही लेवल आईपीएस पीओ 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो आईपीएस पीओ भी एसबीआई पीओ के लेवल को ही फॉलो करता है। तो आईपीएस पीओ 2026 के प्रीलिम्स में जो है क्वांट में इस तरह के डीआई आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो गाइज अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं, और क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया। आप क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय शॉप ए एंड शॉप सी टुगेदर। ठीक है, ए एंड सी कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है भाई 440 और 280, यानी 520 720 कर रहा है, ठीक है। इसका किसके साथ डिफरेंस चाहिए, टू द टोटल आइटम सोल्ड बाय शॉप बी एंड शॉप डी टुगेदर। तो बी और डी कितना सेल करता है 300 और 400 यानी 700 करता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा मेरा बी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, क्या कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय शॉप डी वेयर सोल्ड। ठीक है, तो डी जो है टोटल 520 मैन्युफैक्चर करता है, उसमें बेचता कितना है 400 बेचता है, यानी कितना परसेंट हो जाएगा 400 बेचता है 520 में से, तो यही परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो गाइज ये कितना हो जाएगा आपको कैलकुलेट कर लो। देखो 52 से 4000 को डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये 7 7 14 के 4 हाथ में 1 7 35 36 ये 36 हो जाएगा, ठीक है। 6 5 7 ओके नियरली 76 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ अनसोल्ड आइटम ऑफ शॉप ए टू द अनसोल्ड आइटम ऑफ शॉप ई। तो ए और ई में अनसोल्ड आइटम कितना है भाई देख लो, 80 और 60 140 है, तो क्या हो जाएगा डी विल बी द आंसर। गाइस अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं द टोटल आइटम सोल्ड बाय ऑल 5 शॉप टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल आइटम मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल 5 शॉप्स टुगेदर। तो टोटल मैन्युफैक्चर कितना है 440 500 800 1080 1100 1600 1900, ये मैन्युफैक्चर है। उसमें कितना बेचा गया है 360 660 720 820 1220 1260 1460, ठीक है। 1460 क्या होता है मेरा सोल्ड होता है। तो कह रहा है जितना सोल्ड होता है जितना मैन्युफैक्चर होता है उसका कितना परसेंट है, ये हमको पूछ रहा है। तो गाइज क्या करोगे डायरेक्ट 19 से 146 को कर दो, कितना हो जाएगा 7 से जाएगा 17 सत्रह 3 6 7 का 7 6 13, ठीक है 13 हो जाएगा 6 7 अंदर 76% बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा डी विल बी द आंसर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय शॉप बी सी एंड शॉप ई टुगेदर। तो बी कितना कर रहा है भाई सी, और ई कितना एवरेज निकालना है 300 460 500 700 700 बटा 3 कितना हो जाएगा 233.33, बी विल बी द आंसर। तो गाइस इस डीआई का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, इसका मुझे आंसर बताना क्या होगा, करेक्ट आंसर बताना। और डाटा ऑलरेडी आपके पास देख रहे हो अवेलेबल है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको फास्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर बताना, करेक्ट आंसर बताना। तो गाइज ये जो एसबीआई पीओ 2026 के प्रीलिम्स में ये दोनों डीआई पूछा जा चुका है। अब आप मुझे बताना कि आप लोग जो डरते थे कि बहुत खतरनाक डीआई आएगा और आप लोग बहुत परेशान थे, क्या परेशानी होना जायज था?
ये जो डीआई था कितना सिंपल था कि नहीं, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो एस आईपीएस पीओ में जो अब है, आप लोग सोचोगे आईपीएस पीओ में बिल्कुल इसी लेवल का डीआई आने वाला है, ठीक है। आईपीएस पीओ 2026 फिल्म में जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और डीआई को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस तरह के डीआई प्रैक्टिस करो। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ एग्जाम लेवल से एक लेवल ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो हाई लेवल बिल्कुल प्रैक्टिस करना चाहिए। नो डाउट हाई लेवल प्रैक्टिस करने से रियल एग्जाम के क्वेश्चन इजी लगते हैं, लेकिन हाई लेवल में भी क्या प्रैक्टिस करना चाहिए भाई? कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जो कंसेप्चुअल हो, ठीक है, और सिंपल कैलकुलेशन हो, कैलकुलेशन सिंपल हो, क्योंकि देख रहे हो एग्जाम में सिंपल कैलकुलेशन है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको लगा बहुत खतरनाक कैलकुलेटिव है, कम्प्लेक्स है, लेंथी है, बिल्कुल नहीं। तो कंसेप्चुअल और सिंपल कैलकुलेशन वाले हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो प्रीलिम्स में जो डीआई है आप इसको क्या करोगे, फास्ट सॉल्व कर लोगे। और मेरा अप्रोच जो है, जो मैं अप्रोच से सॉल्व करता हूँ उसको यूज करो, जिससे मैं फास्ट डाटा कलेक्ट करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप फिर मैं क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी आईपीएस 2026 के प्रीलिम्स में जो है क्वांट में अच्छा स्कोर करने का, क्योंकि उसमें भी चांस है आपको 2 डीआई पूछ सकता है। तो मेक श्योर आप इसके जो 2 into 5 10 क्वेश्चन रहेंगे उसको जो है 6 मिनट के अंदर बना के उसको रख दो और आराम से कर लोगे। मेरे हिसाब से एसबीआई पी 2026 का लेवल देखने के बाद मुझे लगता है आप 5 मिनट के अंदर 2 डीआई सॉल्व कर लोगे, क्योंकि बहुत देखो सिंपल कैलकुलेशन वाला आया है, इतना ज्यादा वेरिएबल वाला नहीं था कोई, मतलब मॉडरेट लेवल भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। तो आईपीएस पीओ में अगर आपको इस तरह के डीआई आएंगे तो उसको 5 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी वीडियो आएगी आईपीएस पीओ 2026 प्रीलिम्स का, ठीक है। आईपीएस पीओ क्या प्री मेंस दोनों का क्वांट का मैं वीडियो लाऊंगा, बहुत सारे जो एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, आपको बताऊंगा बेस्ट अप्रोच जिससे रियल एग्जाम में आप क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर पाओ। इसके अलावा एसबीआई पीओ 2026 मेंस का भी क्वांट का सीरीज कल से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मेंस का क्वांट का, क्योंकि अब मेंस एग्जाम को 20 से 30 दिन बचे हैं, तो हम लोग मेंस एग्जाम के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये दोनों एग्जाम का सेम प्रिपरेशन है, अगर आप एसबीआई पीओ 2026 मेंस क्वांट करोगे तो आईपीएस पीओ 2026 का भी प्री और मेंस के क्वांट का प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि सब चीज इंटरकनेक्टेड है, ये तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, कुछ भी अलग नहीं है, सब सेम है, ठीक है। तो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा अप्रोच जो है उससे आप सीख के रियल एग्जाम में क्वेश्चन डीआई जो है उसको फास्ट सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।